बुड्ढा गुचें को बताने लगता है, सही कहा। उस वक्त मैंने उसे यही कहा था जो अभी तुमसे कहा था, ताकि होली रिवर का चार्ज ले सकते हो या मना कर सकते हो। आखिरकार यह कोई बेट नहीं है, एक इनाम है। जो सुनकर गुचेन उस वर्डमैन से पूछने लगता है, होली रिवर को संभालने में क्या फायदा है। जो सुनने के बाद बुड्ढा गुचेन को बताने लगता है, अगर तुम होली रिवर के लाड बनते हो तो तुम जब चाहे तब एक ही सोच में होली रिवर में प्रकट हो सकते हो, और तुम अंदर मौजूद प्रैक्टिशनर से कंडीशन मनवा सकते हो, जैसे कि बिना जान गवाए होली रिवर से वापस उन्हें लौटा सकते हो और कंडीशन रख सकते हो तुम्हारा स्लेव बनने का। दरअसल पिछले हजारों लाखों सालों में कई सारे स्ट्रांग लोग ऐसे ही चुनाव किया है। अब तो कई लोगों का सेक्रेट डोमेन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेटस है। एक बार तुम होली रिवर का चार्ज लेते हो तो वो सभी सीधा तुम्हारा स्लेव्स बन जाएंगे। ये उतना बुरा भी नहीं है ना। बुड्ढे की बात सुनने के बाद गुचन उसे पूछता है, क्योंकि इतने सारे पेंट पिट्स है तो दूसरों को क्यों पास कर रहे हो। जो सुनकर वो बुड्ढा बताने लगता है, जैसे कि तुम देख ही सकते हो इस शॉर्ट में ना बूढ़ा हो चुका है। मुझे सिर्फ किसी को ढूंढना है ताकि वो ओली रिवर का ध्यान रख सके और मेरे बोझ को हल्का करे, और सेक्रेट डोमेन से भी ज्यादा स्ट्रांगर प्लेस में जाना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर गुचन कहता है, तुम्हारा मतलब दूसरी दुनिया। और अपनी मन में सोचता है, मेरे माँ ने एक बार बताया था एक ऐसा दुनिया है सच में सेक्रेट डोमेन से भी पावरफुल है। इन एवेंटली बुक वही से आई है। बुड्ढा गुचन से कहता है, सच में तुम्हारे पास कुछ समझ है, इसीलिए तुम इतने जल्दी कॉम्प्रिहेंड कर पाए हो। तो फिर इस बूढ़े आदमी का मदद करना चाहोगे। जो सुनकर गुचन कहता है, ऐसी बात है तो जूनियर आपकी बात मानेगा। गुचन के इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है ओल्ड मैन एक टैबलेट जैसे चीज को निकालने लगता है और गुचन से कहता है, अभी इसके ऊपर अपनी खून की एक बूंद को डालो। जो सुनने के बाद गुचन अपनी एक ब्लड ड्रॉप को उसके ऊपर डालता है। तभी गुचन कहता है, ये तो होली रिवर में जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं मैं उन सभी लोगों को सेंस कर पा रहा हूँ। उस बुड्ढा बताने लगता है, अभी तुम दिल और दिमाग से होली रिवर के साथ जुड़ चुके हो। ना केवल तुम अभी होली रिवर पे कल्टिवेट कर रहे लोगों को सेंस कर सकते हो, बल्कि जो भी होली रिवर के साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है स्लेव्स बनने के लिए अपनी जान की बदले में, उन्हें भी सेंस कर सकते हो। होली रिवर के गोल्डन आर्ट से जनरेट हुआ पावर स्पीड्स को बांधने जैसी है, जैसे चाहे तुम्हारे द्वारा उपयोग किया जा सकता है। जो सुनकर गुचन कहता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो मेरे लिए एब्सोल्यूट लॉयल होंगे। जो सुनकर बुड्ढा कहता है, फिर भी मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ। जो सुनकर बुड्ढा कहता है, फिर भी मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, एक बार जब स्लेव होली रिवर के कोर में एंटर करके 9 लाख को कॉम्प्रिहेंड करता है तो वो तुम्हारे कैद से आज़ाद हो जाएंगे। जो सुनकर गुचम भी शॉक होता है। वो बुड्ढा बताने लगता है, और तुम्हें दूसरे इन्वेंटर्स को ढूंढ के होली रिवर को कम्प्लीटली छोड़ देना है, नहीं तो होली रिवर के गोल्डन ऑर्डर की ब्लैक स्लश की पावर तुम्हें मौत से भी बदतर बना देगी। इतना कहने के बाद वो उसे जाने लगता है। गुचन उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, 1 मिनट रुको, अच्छी तरह से समझाने दो। वो बुड्ढा वहां से गायब होने लगता है। गुचन जाके उसे पकड़ने की कोशिश करता है, तब तक वो बुड्ढा वहां से चला जाता है। गुचन कहता है, बुड्ढा चला गया, उसने सच में मुझे यहाँ फंसा दिया है, कितना शातिर बुड्ढा है। और अपनी मन में सोचता है, लेकिन इस टाइम की हार्वेस्ट छोटा नहीं है। ना केवल मुझे लेस्ट स्टेज ऑफ निर्वाणा रीला में ब्रेक थ्रू करने में मदद किया, मैं इन एंड एवेंटली बुक को हायर लेवल तक कॉम्प्रिहेंड कर चुका हूँ। गुचन इतना सोचने के बाद हमें 10 दिन बाद चांगलान सेट के माउंटेन के नीचे का सीन को दिखाया जाता है। कुछ लोग चांगलान सेट में आए होते हैं। फिर हमें सेक्ट मास्टर को दिखाया जाता है। गुच्चा से कह रहा होता है, दोनों रेसर्स ह्यूमन और डिमैंड फाइट करना कब का बंद कर चुके हैं, तुम लोग बार बार हमें परेशान करने क्यों आते हो। इसके अलावा चांगलान सेट इंसान और डिमैंड के बीच के मामले में कभी भी इन्वॉल्व नहीं हुआ है। तुम बूटियान और बुफेंग सेट के लोगों को बहुत परेशान कर रहे हो। सेक्ट मास्टर इतना कहने के बाद हमें उन लोगों को दिखाया जाता है। उसमें से एक का नाम वुआ जोशी होता है। वो कहने लगता है, नीटियानमिंग, बहाना बनाना बंद करो। हमारे पास पक्की खबर है कि होली सन को छुपाने वाले तुम ही लोग हो। क्या तुम्हें हिम्मत है कि फॉर्मेशन को हटा के हमें अंदर जाके तलाश करने दो। जो सुनने के बाद सेक्ट मास्टर को दिखाया जाता है। वो सीधा हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, हमारा चांगलान होली लैंड ऐसा नहीं है जैसे तुमने कहा सर्च करने के लिए, और हम तुम्हें अलो करेंगे सर्च करने के लिए। वो बुड्ढा भी कहता है, उन्हें मार दो। फिर दोनों ग्रुप्स के लोग एक दूसरे से लड़ने के लिए आने लगते हैं। सेक्ट मास्टर और विया दोनों आमने सामने होते हैं। तभी उनके बीच में एक बहुत बड़ा सा एनर्जी का गोला आने लगती है। जो देखकर वो कहते हैं, कौन है। इतना कहने के बाद वो दोनों पीछे हट जाते हैं। उसको देखकर एक बंदा कहता है, वो क्या है। फिर हमें दिखाया जाता है उसके अंदर से गुचैन बाहर आता है और वो कहता है, इतने दूर से भी आप मेरे कान में शोर कर रही हैं।
गुचेंग को देखने के बाद हेडमास्टर गुचेंग के पास आकर कहने लगता है, सैंटंग तुम ओलिवर के ट्रेल को पास किए हो और इवेन तुमने ब्रेक थ्रू भी कर लिया। गुचेंग भी कहता है, सही कहा। वो बुढ़ा गुचेंग के पीछे आकर कहने लगता है, बच्चे कहाँ से आए हो और मेरे अटैक को संभालो। इतना बोल के गुचेंग के ऊपर स्वाट से अटैक कर देता है, लेकिन गुचेंग उसके अटैक को अपनी दो फिंगर से ही रोक लेता है, जो देखकर बुढ़ा भी हैरान रहता है। फिर गुचेन उस बुड्ढे को पीछे फेंक देता है। दूसरा बंदा कहने लगता है, ब्रदर हुआ ये बच्चा थोड़ा स्ट्रांग है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। इतना बोलने के बाद बाले से गुचेन की तरफ फेंकने लगता है। गुचेन जंप करके उसे डॉज कर लेता है। वो बंदा मर जाओ इतना कह के चाबुक से गुचेन के ऊपर मारने लगता है। गुचेन उसको पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगता है, जिससे वो बंदा भी गुचेन के पास में आने लगता है। गुचेन कहता है, एम्प्टी पम्प, जो देखकर वो शॉक होकर कहता है, ये क्या है। फिर गुचेन सीधा उसकी छाती पे एक पाम अटैक करता है, जिससे वो बंदा जमीन में घिस के पीछे जाने लगता है।